यशोवर्धन आजाद, जब पुलिस तहकीकात करती है और क्योंकि आप जांच के एक्सपर्ट हैं, तो वो कॉल डिटेल, रिकॉर्ड्स, लोकेशन, वो सारी चीजें, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होती है ना यशोवर्धन आजाद साहब? देखिए, मैं सिर्फ पुलिस की बात तो नहीं करूंगा, और बात भी करूंगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने सभी के बारे में बात किया है, जैसा कि निगम साहब ने कहा और जस्टिस अंसारी साहब ने भी कहा है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, उच्चतम न्यायालय तो उच्चतम न्यायालय ही है, उनका आदेश सर आंखों पर। लेकिन काफी चीजें इसमें ऐसी हैं, मैं सोच रहा था अगर आप पीड़िता के लॉयर वली खन्ना को अगर बुला लेते तो वो सारी ये चीजों का जवाब दे देती। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि विटनेसेस ने कहा था, वो रात का समय था, हमें नहीं दिखाया, लेकिन कार के आइडेंटिफिकेशन के बारे में सबूत मिल गया था और उसके बारे में ओनरशिप की बात आ गई थी, और जो सर्कमस्टेंशियल बात आप कह रहे हैं वो भी आ गई थी कि शी स्पर्न्ड द ऑफर ऑफ दैट मैन। तो ये सब चीजें, और देखिए दूसरी बात यह है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, निकम साहब भी हैं, जस्टिस साहब भी हैं, एक सब्सटैंटिव कोर एविडेंस नहीं है, करॉबरेटिव एविडेंस है। जहां तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की भी बात है वो भी करॉबरेट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एविडेंस है वो है डीएनए की, डीएनए प्रोफाइलिंग की और डीएनए मैचिंग की। आज अमेरिका ऐसी जगह में 35 साल बाद भी कहते हैं सजाएं हो रही हैं और लोग छूट रहे हैं डीएनए के सैंपलिंग के बेसिस पे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, और मैं निकम साहब की बात से भी सहमत हूं और जस्टिस साहब के बात से भी, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा डिसीजन दिया है, हाई कोर्ट को हम बिल्कुल ही सब कुछ, उच्चतम न्यायालय तो बात की बात है, हाई कोर्ट इज द अल्टीमेट कोर्ट ऑफ एनी स्टेट। अगर हाई कोर्ट ने ऐसा किया है और उसको आप उसका डिसीजन रिवर्स कर रहे हैं, तो ये लाजमी था कि ये इन सारे प्रकरणों के बारे में आप कहते हैं, एक विस्तृत ये बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि निगम साहब ने कहा, मैं इस बात को बिल्कुल 100% मानता हूं। मान लीजिए कि उनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, इसके लिए किसको आप ब्लेम करेंगे बताइए? कुछ जरूर ऐसी, ट्रायल कोर्ट भी इतना बेवकूफ तो है नहीं, ना तो अभियोजन इतना बेवकूफ है, ना तो डिफेंस, ना तो इन्वेस्टिगेशन। ऑब्वियसली कोई ऐसी बात रही होगी, नहीं तो क्रॉस एग्जामिनेशन इज द मोस्ट रूटीन थिंग। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जो बहुत अच्छी बात कही निकम साहब ने, कि देखिए जरूरी नहीं है कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं, मेरी भी एक जिम्मेवारी है और मैं प्रश्न वो जरूर पूछूंगा, सिर्फ पुलिस अधिकारी के इन्वेस्टिगेशन अनुसार नहीं, लेकिन केस को और खंगालने के लिए और उसको मजबूत बनाने के लिए। देखिए, पूरी जगहों में एक प्रोसिक्यूशन गाइडेड इन्वेस्टिगेशन होता है, यूरोप में देखिए और जगहों में देखिए, और उसलिए आप देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन पुख्ता रहता है। हमारे समय में भी जब ये प्रोसिक्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तो सबसे ज्यादा इज्जत हम पीपी साहबान की करते थे, और कोई भी इंपॉर्टेंट केस होता था तो एसपी की हैसियत से मैं उन्हें बुलाता था, मुझे बताता था कि आप मुझे ये बताइए कि इस केस में खामियां क्या हैं, लिखा पढ़ी की बात तो हो गई, और क्या हम अभी कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। और मैं बताता हूं, इससे सबसे ज्यादा हेल्प हमें मिलता था। इसलिए आज मैं कहूंगा कि अभियोजन तो एक बहुत ही सशक्त ऐसा माध्यम है केस को ये करने के लिए, और अगर हमारे यहाँ वो प्रोसिक्यूशन गाइडेड सिस्टम हो तो एक बहुत ही अच्छी बात हो। यशोवर्धन आजाद साहब, आप देखिए, देश के टॉप मोस्ट एक्सपर्ट्स को मैंने इसलिए बुलवाया, पर एक सवाल देखिए, असल में ये पूरी कहानी एक सवाल पर लटकी हुई है। भारती के माता पिता बैठे हुए हैं मेरे दाहिनी ओर। इनकी गलती क्या है? इनकी बेटी गई जिस तरीके से गई, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। इनको इंसाफ मिलेगा क्या और कैसे मिलेगा? देखिए, मैं तो समझता हूं कि यहाँ पे दो लॉ के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, लेकिन मैं तो ये जरूर कहूंगा कि एक रिव्यू पिटिशन तो अवश्य फाइल होना चाहिए इस केस में, और उन जो सारे चीजें जो बताई हैं उसके बारे में जो फैक्ट्स जो आ रहे हैं उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को पावर है अंडर 142, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हो चाहे वो लेजिस्लेटिव लैप्सेस हो, उसके बारे में भी कमेंट करने का और रेक्टिफिकेशन करने का। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर, अगर डीएनए प्रोफाइलिंग की मैचिंग क्यों नहीं हो सकती है अभी,
री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करें या रीट्रायल ऑर्डर करें या जैसा भी ये करें, ये उनके हक में है। अगर हाई कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ये अवश्य कर सकता है और उत्तराखंड से मैं यही सवाल रिव्यू पिटीशन फाइल करें।